हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेड टू ट्रेड के और एक नई वीडियो में। कि जो पीएनएल वाली वीडियो है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट की थी, उसके बाद में मैंने जो भी लॉसेस किए, जो भी प्रॉफिट किए, उसके पीछे पर्टिकुलर रीज़न क्या है, क्यों मैंने लॉस मेकिंग स्टार्टिंग में हम लोग बनते हैं। 100% जो लोग ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करते हैं उसमें कम से कम 98 से 99% लोग स्टार्टिंग में अनसक्सेसफुल रहते हैं। ठीक है, और उसके पीछे क्या रहता है पर्टिकुलर रीज़न, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता होता है कि चार्जेस कितने होते हैं, चार्जेस का फैक्टर आता है। उसके बाद में कुछ ट्रेडिंग में पता नहीं रहता कुछ भी कि क्या करना है क्या नहीं। उसके बाद कौन सी ऐसी चीज़ें होती है कि जो फॉलो करनी है, किस टाइम फॉलो करनी होती है, और कुछ सेटअप का भी अपने पास कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं रहती। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मेरा स्टार्टिंग का जो भी पीएनएल था मैंने स्टार्ट किया था 5 जून से, ठीक है, सॉरी 5 फरवरी से। ये जो देखो 5 फरवरी, तो उसमें सबसे पहले हमारा जो प्रॉफिट और लॉस था, एक दिन प्रॉफिट और एक दिन लॉस था। 2 दिन ट्रेड किए, उसमें से सबसे पहला जो दिन था 263 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, और सेकंड दिन में सेकंड ट्रेड में 657 रुपये का लॉस हुआ। उसके बाद में जो भी लॉस हुआ मैंने ट्रेडिंग छोड़ दी कुछ दिनों के लिए, जब तक मेरे पास नेक्स्ट फंड नहीं आता तब तक मैंने ट्रेडिंग छोड़ दी, और फिर वेट कर रहा था कि कब मेरे पास पैसे आए और मैं ट्रेडिंग में डालूँ। नेक्स्ट फिर मेरे पास पैसे आए, फिर मैंने पहला ट्रेड लिया, वो प्रॉफिट में था, सेकंड ट्रेड भी प्रॉफिट में था, थर्ड फोर्थ फिफ्थ तीनों दिन लगातार लॉस हुआ। उसके बाद लॉस खाने के बाद में फिर थोड़ा छोटे ट्रेड लिए, उसके बाद में 2 दिन ट्रेड करने के बाद फिर बड़ा लॉस कर दिया। ये सबसे महीने का बड़ा लॉस था 746 रुपये। ठीक है, पहले जो 3 दिन लॉस हुआ था 188 रुपये, सेकंड डे 15 रुपये, थर्ड डे 61 रुपये। इसलिए ट्रेडिंग को जर्नी को स्टार्ट रखा। ठीक है, सबसे बड़ा जो लॉस था ना, वो बड़ा जो प्रॉफिट था ना, वो 568 का था। अब मैं आपको ये ट्रेडिंग जनरल दिखाने का पर्टिकुलर रीज़न बताता हूँ। देखिए, प्रॉफिट कितने रुपये हो रहा है, 200 500 जो भी हो रहा है, एक ही ज़्यादा से बड़ा हो गया वो 600 रुपये का हो गया। मगर आप लॉस देखेंगे ना, बड़े रहेंगे। ये देखो 600, जो ये 600 है ना वो वापस ले लिया मार्केट ने, ये 600 बढ़ा दे दिया। ठीक है, और लॉसेस भी छोटे थे, कुछ टाइम प्रॉफिट भी छोटे थे। ठीक है, मनी मैनेजमेंट नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, इसलिए बड़ा लॉस हो गया। बड़ा तो नहीं था आज की डेट में, तो एक ट्रेड के पीछे का लॉस और कुछ इतना तो मेरा आज की डेट में ब्रोकरेज ही रहता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट ये है कि जब भी पीएनएल देखते हैं कि उसमें कौन सी चीज़ें ऐसी होती है कि जो आपको सूट करती है, कौन सी चीज़ें आप लोगों ने ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए, क्या चीज़ों को आप लोगों ने गेन करना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये तो मार्च मंथ का हो गया। अब देखते हैं कि अप्रैल मंथ का। अप्रैल मंथ में भी ज़्यादा ट्रेड लिए नहीं थे। ठीक है, एक ही ट्रेड लिया था, उसमें 468 रुपये का लॉस लिया, और लॉस लेने के बाद में फिर मैंने ट्रेडिंग छोड़ दी, फिर नेक्स्ट मंथ का इंतज़ार कर रहा था। ठीक है, अगर आप सही से देखेंगे ना तो वो एक दिन में मैंने कम से कम 3-4 ट्रेड लिए होंगे, क्योंकि मैं उस टाइम भी डिसिप्लिन के साथ काम कर रहा था। मुझे पता था कि अगर ट्रेडिंग करना है तो आपको डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा। सही तरीके से अगर आप ट्रेडिंग को फॉलो करेंगे तभी आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। अब देखिए, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया वैसे वैसे मेरे को स्टार्टिंग में 200 रुपये का लॉस बहुत ज़्यादा लग रहा था, इधर 400 रुपये का ज़्यादा लग रहा था, इधर 500 रुपये का ज़्यादा लग रहा था। ठीक है, अब मैं लॉस को एक्सेप्ट करना सीख रहा था। नेक्स्ट है कि आप अगर देखेंगे तो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिए थे, कुछ 10-12 ट्रेड लिए थे, 10-12 दिन प्रॉफिट किया था, ट्रेडिंग किया था। उसमें से मेरे को जो 5-6 दिन थे ना, 7 दिन, उसमें से लॉस हुआ। ठीक है, 7 दिन लॉस और 4 दिन प्रॉफिट। ठीक है, तो उसमें से भी अगर आपने चेक किया होगा तो सबसे बड़ा जो लॉस था 1244 रुपये का, और सबसे बड़ा जो प्रॉफिट था, ठीक है, यहाँ पे था 300 कुछ था, हाँ 362 रुपीज़। एक बात तो आपको समझ में आई होगी कि लॉस लेने के लिए 1200 रुपये का ले लिया, प्रॉफिट सबसे बड़ा 361 रुपीज़ का, 360 रुपये का था। अगर आप ऐसे करते हैं ना, आपकी भी कुछ नया कुछ नहीं रहेगा, आपको भी ऐसा ही रहेगा। जो आपको स्टार्टिंग के 6 महीने रहेंगे ना, वो भी आपके ऐसे रहेंगे। मगर ज़रूरी है ना ये ट्रेड करना, ये बीच में छोड़ देना है ना, ये कहीं का ये लॉजिक नहीं है। मगर मेरे पास कैपिटल नहीं होने की वजह से मैं ट्रेडिंग को ढकेल रहा था आगे, कि जब तक अपना रिस्क अपने साथ रहेगा तब तक ट्रेड को हम लोग
चालू रखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट में फिर मंथ की एंडिंग में यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम था घर में, इसकी वजह से मैंने छोड़ दिया था। नेक्स्ट है कि फिर मंथ के एंडिंग के आसपास फिर ट्रेडिंग शुरू की, उसमें से 4 दिन ट्रेड किया, उसमें से 1 दिन लॉस में रहा और 3 दिन प्रॉफिट में, और वो प्रॉफिट कुछ बड़ा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे 416 और कुछ 634 रुपये और ये लॉस 70 रुपये का, ठीक है। मंथ को निकाल दिया पूरा का पूरा। स्टार्टिंग का जो था ना, स्टार्टिंग बस यही इम्पोर्टेंट था कि आप ट्रेड करो, उसके बाद में दिन के साथ में कुछ पैटर्न को फॉलो करो, ठीक है। नेक्स्ट है कि जुलाई मंथ में ना, जुलाई मंथ अब ये लास्ट का है, जो 6 महीने का है ना ट्रेंडिंग जनरल, उसमें इस लास्ट मंथ का है, क्योंकि 3 मंथ तो हो गए और ये 3 मंथ, उसमें 5 दिन ट्रेड किए, उसमें से 4 लॉस के थे और 1 प्रॉफिट का था। अब इम्पोर्टेंट है ना, आप लोग भी देख लो सही से, 68 रुपये, 10 रुपये, 430 रुपये और 47 रुपये, यहाँ पे 126 रुपये। लॉस लेने के लिए आप लोग बड़े लेते हो, प्रॉफिट छोटा लेते हो, यही चीज़ मेरे साथ भी हो रही थी। अब मेरा टोटल लॉस जो बन रहा था 7036 रुपये का था। मेरे पास इतना बड़ा कैपिटल भी नहीं था कि मैं इतना बड़ा लॉस ले सकूं। स्टार्टिंग के जो मंथ रहते हैं आपको सीखने रहते हैं, क्योंकि आप सीखने के लिए ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस भी हो कम होना चाहिए। इतना नहीं कि आप स्टार्टिंग में ट्रेड कर रहे हो आपका लॉस हो जाए 5 लाख का, ठीक है। 5 लाख का लॉस होने के बाद में आप कहाँ से ट्रेड कर पाएंगे बताओ। इतना बड़ा लॉस भी नहीं होता है, क्योंकि आपको लॉस कम से कम होना चाहिए, कैपिटल छोड़ के 10, 20, 30 हज़ार ज़्यादा से ज़्यादा। आप अगर बड़े ट्रेडर बनना चाहते हो तो 20, 30 हज़ार। अगर आप स्मॉल ट्रेडर से बड़े ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपका लॉस भी छोटे से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और आपके पास एक सप्लीमेंट्री एक चीज़ जैसे कि इक्विटी हो गया, इक्विटी में अच्छे से मास्टर की करने के बाद में आप ऑप्शन में जा सकते हो, फ्यूचर में जा सकते हो। अगर आप फ्यूचर में जाएंगे उसके, ठीक है, फ्यूचर में जाएंगे उसके बाद में ऑप्शन में जाएंगे, तो ही आपको अच्छे से अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे आपने 10 कमा लिए, यहाँ पे 20 कमा लिए, यहाँ पे 10 लॉस कर सकते हो, तो आपको कम से कम बैलेंसिंग रहेगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों।